0 degree, it is the equator line or Hello students, today we are going to study about heat zones of the earth. The earth is the only planet in the solar system that supports life. It has air, water and soil. तो अर्थ जो है वो इकलौता प्लैनेट है जहाँ पर लिविंग पॉसिबल है, और ये लिविंग इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर एयर, वाटर और सॉइल पाया जाता है. इट ऑल्सो गेट्स जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ सनलाइट. राइट अमाउंट यानी सही मात्रा में सनलाइट मिलता है अर्थ को. इसी के कारण जो यहाँ पे वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है. अगर हम कुछ और अदर प्लैनेट्स की बात करें तो वहाँ पे जो वाटर है वो बिल्कुल भी आइसी फॉर्म में होता है, बट अर्थ इकलौता प्लैनेट है जहाँ पे ये टेम्परेचर सही मात्रा में होती है सनलाइट की, इसी वजह से ये लिक्विड फॉर्म में होता है. बट ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ डू नॉट हैव द सेम टेम्परेचर. लेकिन क्या ये सनलाइट पूरे हमारे अर्थ पे एक बराबर फॉल करता है? तो नहीं, ये डिफर करता है एक जगह से. अगर हम इस रीजन में रहेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि अदर कहीं और रीजन में, किसी और कंट्री या कॉन्टिनेंट में अगर हम देखें तो वहां पे टेम्परेचर चेंज होता है. द अर्थ इज राउंड इन शेप, सो ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ डू नॉट गेट द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट. तो अर्थ जो है वो राउंड होने के कारण जो सनलाइट की रेस फॉल करती हैं अर्थ पे वो एक बराबर नहीं होता है. जो इक्वेटर वाला रीजन होता है वहाँ पे जो हीट है वो डायरेक्टली फॉल होता है, यानी कि जो सनलाइट है, इस पिक्चर को देखकर हम क्लियरली जान सकते हैं कि यहाँ पे जो ये डायरेक्ट रेस दिखा रहा है ये सनरेज फॉल कर रहा है डायरेक्टली ऑन द टॉरिड जोन. जो इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है, यहाँ से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, और यहाँ फिर नीचे हम देख रहे हैं साउथ जोन में, जो साउथ पोल में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, और यहाँ नॉर्थ में देख रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. तो ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स ही तो डिवाइड कर रहे हैं ये तीनों टॉरिड और टेम्परेट और फ्रिड जोन को. ओके, तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर डिवाइडेड द डिफरेंट हीट जोन्स एंड दैट आर फ्रिड जोन, टेम्परेट जोन एंड टॉरिड जोन. तो टॉरिड जोन पे ये डायरेक्टली सनरेज फॉल होने के कारण ये बिल्कुल भी हॉट, यानी कि हीट बहुत ज्यादा वेरी वेरी हीट होता है यहाँ पे. और नेक्स्ट अगर हम बात करें टेम्परेट जोन की, तो जस्ट यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हम देखेंगे यहाँ पे आर्टिक सर्कल है. इट इज ऑन 66.5 डिग्री एंड हियर वी विल सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पे है. तो जैसा यहाँ टेम्परेचर हम देख रहे हैं टॉरिड जोन में वेरी हॉट है, बट उससे यहाँ पे डिफर करता है टेम्परेचर. क्यों डिफर करता है? क्योंकि ये जो रेस हम देख रहे हैं सनरे स्लैंटिंग हो गया है. स्लैंटिंग होने के कारण यहाँ पे उतना हीट नहीं होता है जितना कि टॉरिड जोन में है. सबसे ज्यादा हीट होता है टॉरिड जोन में, और उससे कम होता है टेम्परेट जोन में भी हीट होता है, बट ज्यादा नहीं, नॉर्मल. यहाँ पे न ज्यादा गर्मी होता है न ज्यादा ठंडी होता है. और टॉरिड जोन में ज्यादा हीट होने के कारण बारिश भी यहाँ बहुत ज्यादा होती है. इस रीजन में यहाँ पे जो ब्राउन कलर से शो कर रहा है टॉरिड जोन में, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है और हॉट भी बहुत ज्यादा है, यानी कि टेम्परेचर बहुत बहुत ज्यादा हाई होता है. नेक्स्ट टेम्परेट जोन हम देख रहे हैं आर्टिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक हम नॉर्थ पोल में देख रहे हैं. नेक्स्ट नीचे हम अगर साउथ एरिया में देख रहे हैं तो साउथ टेम्परेट जोन यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से अंटार्कटिक सर्कल. नेक्स्ट लास्ट में बच जाता है नॉर्थ फ्रिड जोन. तो ये नॉर्थ पोल से लेकर आर्टिक सर्कल के बीच का ये जो रीजन है ये सारा नॉर्थ फ्रिड जोन है. यहाँ पे वेरी वेरी कोल्ड होता है मौसम, यानी कि वेरी हार्श. यहाँ पे इतना ज्यादा ठंड होगा कि विंटर्स में तो यहाँ पूरे साल बर्फ जमा हुआ होता है. अगर हम बात करें समर्स की, तो समर्स में भी ये साउथ फ्रिड जोन और नॉर्थ फ्रिड जोन में समर में भी मौसम कोल्ड ही होता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सनरेज है वो एकदम बहुत ज्यादा स्लैंटिंग हो गई है. तो यहाँ पे जो सूरज की जो गर्मी है यहाँ पे बहुत कम पहुंच पाती है. हीट जो है कम पहुंचने के वजह से यहाँ पे फ्रिड जोन कहलाता है, बहुत ज्यादा ठंडी होने के कारण. The word frid means very cold. In this frid zone, the rays of the sun fall at a great slant. तो जो फ्रिड जोन है ये वेरी वेरी कोल्ड इसलिए है क्योंकि ये जो हमने अभी लाइन देखा ये जो बिल्कुल भी स्लैंट हो गई है. तो इसी के वजह से यहाँ पे जो सनरेज है वो बिल्कुल भी कम फॉल होती हैं. इसी के वजह से ये कोल्ड है. और कोल्ड इतना ज्यादा कि फ्रीडिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल भी
बर्फ जम जाता है। मेनी प्लेसेस आर कवर्ड इन स्नो ऑल ईयर, तो ऐसे रीजन्स भी है जहाँ पे पूरे साल स्नोफॉल होता है, यानी कि स्नो से ढका हुआ रहता है वहां का रीजन। नेक्स्ट वी विल सी द एम्परर पेंगुइन्स। हियर इन द पिक्चर हियर वी कैन सी एम्परर पेंगुइन्स। एम्परर पेंगुइन्स आर एनिमल्स फाउंड इन विच जोन? फ्रिड जोन, एंड दैट टू साउथ फ्रिड जोन। तो साउथ फ्रिड जोन में एम्परर पेंगुइन्स पाए जाते हैं और नॉर्थ फ्रिड जोन में हम देखें तो पोलर बियर पाए जाते हैं। ये दो एनिमल्स हैं जो कि ऐसे रीजन में भी लिव करते हैं, इसी वजह से ये वहां पाए जाते हैं। अदरवाइज अदर एनिमल्स को अगर हम चाहेंगे कि यहाँ पे लिव कर पाए तो ये उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। जैसे ह्यूमन बींग्स वेरी वेरी कोल्ड रीजन में नहीं रह पाएंगे, वैसे ही सारे एनिमल्स भी वेरी वेरी कोल्ड रीजन में नहीं रह पाएंगे। So this is the completion of our lesson. I think you have understood very well. Once again, I will show you this picture and tell you which is the torrid zone. Here we can see the 0 degree. It is the equator line और equator line से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ये टॉरिड जोन है। टॉरिड जोन मीन्स वेरी वेरी हॉट। यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी मौसम होता है और यहाँ पे बारिश भी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। ओके, और इसे हम ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। टॉरिड जोन को हम ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ 23 डिग्री एंड हाफ से लेकर 66 डिग्री एंड हाफ तक आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच वाला रीजन को हम नॉर्थ टेम्परेट जोन कहते हैं। एंड देन अगर हम साउथ में देखें तो फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्कल तक साउथ टेम्परेट जोन देख रहे हैं। उसके बाद लास्ट में जो ये पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल के पास जो एरिया है, जो रीजन है, यहाँ पे बिल्कुल भी फ्रिड जोन है, यानी कि सबसे ज्यादा ठंडा, वेरी वेरी कोल्ड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर।